सभी स्नेही जनों एवं सुधी साधकों को सादर वंदे। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 चैप्टर 11 विश्व रूप दर्शन योग। और आज का श्लोक है श्लोक संख्या 6 वर्स 6। आइए इसका पठन वाचन करें और फिर इसका सरल सार और भाव देखने जानने समझने का प्रयास करते हैं। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रा नश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। इसका हिंदी में सरल शाब्दिक अनुवाद इस प्रकार है। भगवान अर्जुन को अब कह रहे हैं, हे भरतवंशी अर्जुन, तू मुझ में आदित्यों को अर्थात अदिति के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, दोनों अश्विनी कुमारों को और 49 मरुदगणों को देख तथा और भी बहुत से पहले नहीं देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। यानी behold in me, Arjuna, the 12 sons of Aditi, the 8 Vasus, the 11 Rudras, means gods of destruction, the 2 Ashwini Kumaras, means the twin-born physicians of gods, and the 49 Maruts, means wind gods, and witness many more wonderful forms never seen before। तो सबसे पहले पदच्छेद के माध्यम से संस्कृत शब्दों का हिंदी अनुवाद देख लें। और भारत यानी हे भरतवंशी अर्जुन, आदित्यान मुझ में आदित्यों को अर्थात अदिति के 12 पुत्रों को, वसून वसुओं को जो कि 8 हैं तो 8 वसुओं को, रुद्रान रुद्रों को जो कि 11 हैं तो 11 रुद्रों को, अश्विनौ ये 2 हैं तो दोनों अश्विनी कुमारों को, मरुतः और 49 मरुदगणों को, पश्य यानी देख, तथा यानी और, बहुनी यानी और भी बहुत से, अदृष्ट पूर्वाणी जो पहले नहीं देखे हुए हों ऐसे, आश्चर्याणी आश्चर्यमय रूपों को, पश्य यानी देख। तो जैसा कि आदि शंकराचार्य जी लिखते हैं अपनी व्याख्या में, भगवान कहते हैं अर्जुन से कि हे भारत, तू 12 आदित्यों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, दोनों अश्विनी कुमारों को और 49 मरुदगणों को देख तथा और भी जिन्हें मनुष्य लोक में तूने या और किसी ने भी कभी नहीं देखा हो ऐसे बहुत से आश्चर्यमय यानी अद्भुत दृश्य देख। देखिए, द्रष्टव्य रूपों में यानी जो दिखाई देने वाले रूप हैं उनमें भगवान यहाँ केवल महत्वपूर्ण देवताओं की ही गिनती कर रहे हैं। लौकिक जगत में भी यानी संसार में भी प्रैक्टिकली हम देखें तो हम किसी अगर जन समुदाय का, समाज का वर्णन करते हैं तो उस समाज में उपस्थित कुछ प्रतिष्ठित व्यक्ति या प्रतिनिधि व्यक्तियों का ही नाम हम लेते हैं जो कि उस समुदाय का या समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो यहाँ भी भगवान के शब्दों में इस विश्व रूप का वर्णन करने में वो थोड़ा सा मतलब संक्षेप में करने की कोशिश करते हैं जब वो कहते हैं कि और भी अनेक अदृष्ट पूर्व यानी पहले नहीं देखे हों ऐसे आश्चर्यों को तुम देखो। तो कुछ की तो गिनती करते हैं और बाकी के लिए कहते हैं कि और भी अनेक अदृष्ट पूर्व आश्चर्यों को तुम देखो। तो यहाँ जो बहुत सारे नाम उन्होंने लिए वो पहले भी वर्णन आ चुका है, नया नाम तो केवल अश्विनी कुमारों का है। तो ये दोनों अश्विनी कुमार सूर्य के 2 पुत्र माने गए हैं और उनके मुंह जो है घोड़े के हैं, अश्व के हैं, तथा ये अश्विनी कुमार के नाम से प्रसिद्ध 2 बंधु देवताओं के वैद्य कहे जाते हैं। और किसी किसी स्थान पर वे उषा काल यानी प्रातः काल, सुबह और संध्या काल यानी शाम के प्रतीक माने गए हैं। तो किसी अन्य स्थल पर इन्हें ये 2 समय जो है सुबह और शाम के, इनके तारों का प्रतीक भी कहा गया है।
पिछले श्लोक में भगवान ने अपने विश्व रूप में तरह तरह के रंगों वाले, आकृतियों वाले, विविध प्रकार के उनको सबको रूपों को देखने की बात कही। अब इस श्लोक में देवताओं को देखने की बात कहते हैं। वैसे तो इन सभी का वर्णन पिछले अध्याय में आ गया है, लेकिन एक बार हम फिर से दोहरा लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि 12 आदित्य कौन से हैं और इसका रेफरेंस कहाँ से है। महाभारत के आदि पर्व के 65वें अध्याय के 15वें और 16वें श्लोक में इन 12 आदित्यों का वर्णन आता है, जो कि इस प्रकार है। आदित्य के पुत्र धाता, मित्र, अर्यमा, शक्र, वरुण, अंश और भग, विवस्वान, पूषा, सविता, त्वष्टा और विष्णु, ये 12 आदित्य हैं। इसी प्रकार जो वसु हैं वो 8 हैं और इनका वर्णन भी महाभारत के आदि पर्व के 66वें अध्याय के 18वें श्लोक में आता है। और ये 8 वसु इस प्रकार हैं: धर, ध्रुव, सोम और अह, अनिल, अनल, प्रत्यूष और प्रभास, ये 8 वसु हो गए। इसी प्रकार से हरिवंश पुराण के पहले पर्व के 3रे अध्याय के 51वें और 52वें श्लोक में 11 रुद्रों का वर्णन आता है। हर, बहुरूप, त्र्यंबक, अपराजित, वृषाकपि, शंभु, कपर्दी, राइवत, मृगव्याध, शर्व और कपाली, ये 11 रुद्र हैं। अश्विनी कुमार तो बताया इसे कि ये 2 हैं जो दोनों भाई देवताओं के वेद्य हैं। इसके बाद 49 मरुत जो है उनका वर्णन मतलब जो है हमें देखने को मिलता है वायु पुराण के 67वें अध्याय के 123वें से लेकर 130वें श्लोक तक। हम शीघ्रता से इनका नाम भी देख लें। सत्व ज्योति, आदित्य, सत्य ज्योति। पहला है सत्व ज्योति, दूसरा आदित्य, तीसरे सत्य ज्योति। फिर त्रियक ज्योति, सज्ज्योति, ज्योतिष्मान, हरित, ऋतजित, सत्यजित, सुषेण, सेनजित, सत्यमित्र, अभिमित्र, हरिमित्र, कृत, सत्य, ध्रुव, धर्ता, विधर्ता, विधारय, द्वांत, धुनि, उग्र, भीम, अभियु, साक्षिप, इद्रिक, अन्याद्रिक, याद्रिक, प्रतिकृत, ऋक्, समिति, सरंभ, ईदृक्ष, ईदृक्ष, पुरुष, अन्यादृक्ष, चेतस, समिता, समिदृक्ष, प्रतिदृक्ष, मरुति, सरत, देव, दिश, यजु, अनुदृक, साम, मानुष और 49वां विष। ये 49 मरुत हैं। 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और दोनों अश्विनी कुमार, ये मिला के 33 होते हैं, जिन्हें हम 33 कोटि देवता ये कहते हैं। कोटि का मतलब करोड़ नहीं है, प्रकार से है, तरह से है कि ये 33 तरह के या 33 प्रकार के देवता हैं जो कि संपूर्ण देवताओं में मुख्य हैं। हालांकि देवताओं में मरुदगणों का नाम भी आता है, पर वे 49 मरुदगण इन 33 प्रकार के देवताओं से अलग माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि वे सभी दैत्यों से देवता बने हैं। इसलिए भगवान ने भी तथा ये पद देकर मरुदगणों को अलग बताया है। दूसरी पंक्ति में भगवान कहते हैं, बहुन्य दृष्टि पूर्वाणी, तुमने इन रूपों को पहले कभी भी आंखों से नहीं देखा, सुना नहीं, मन से चिंतन नहीं किया, कल्पना भी नहीं की होगी। इन रूपों की तरफ तुम्हारी कोई वृत्ति कभी गई नहीं होगी। ऐसे बहुत से अनदेखे रूपों को तू अब प्रत्यक्ष देख ले। यानी इन रूपों को देखते ही आश्चर्य हो कि अरे ऐसे भी भगवान के रूप हैं, ऐसे अद्भुत रूपों को तू देख। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान के विश्व रूप में केवल पृथ्वी पर विद्यमान आश्चर्य सम्मिलित नहीं है, बल्कि अन्य उच्च लोकों के आश्चर्य, जिन्हें कभी एक साथ इस प्रकार से नहीं देखा गया, वो सारे सम्मिलित हैं। वे बताते हैं कि स्वर्ग के सभी देवता उनके दिव्य स्वरूप का एक छोटा सा अंश है। इसलिए उन्होंने आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमार और 49 मरुद दिखाए। तो अंत में हम डॉक्टर राधा कृष्णन जी के सरल शब्दों में इस श्लोक का शब्दार्थ अनुवाद पुनः देख लें। भगवान कहते हैं, हे भारत अर्जुन, तू आदित्यों को, वसुओं को, रुद्रों को, 2 अश्विनों को जो जुड़वाएं और मरुतों को देख, और भी अनेक आश्चर्यों को देख जिन्हें कि तूने पहले कभी नहीं देखा। जय श्री कृष्ण।
ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। डॉक्टर BK शर्मा के प्रणाम और किसी भी भूल अथवा त्रुटि के लिए क्षमा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः।